देश में आज से 50 साल पहले यानी कि 1975 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से आपातकाल का अनाउंसमेंट किया गया था। आज 2025 है, ऐसे में आपातकाल को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और बीजेपी बकायदा आपातकाल के 50 साल पूरे होने को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि जो लोग संविधान को अपनी जेब में रख करके घूमते हैं और संविधान पर उपदेश देते हैं, याद रहे उनके ही पूर्वजों ने लोकतंत्र की हत्या की थी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह तक कहा कि ना तो देश में कभी कांग्रेस की सत्ता आएगी और ना ही आपातकाल की वापसी होगी। दरअसल आपको बता दें कि देश में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर बुधवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सेंट्रल पार्क में इमरजेंसी मेमोरियल एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस का मानना है कि देश पर शासन करने का अधिकार केवल एक ही परिवार को है। विपक्षी पार्टी ने अभी तक आपातकाल के लिए माफी नहीं मांगी है। आपातकाल जून 1975 से लेकर के 1977 के बीच का 21 महीने का काल था, जिसके दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया था, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी थी और नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया था। सुनिए क्या कुछ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा। जिन्होंने उस समय की तत्कालिक सरकार इंदिरा सरकार, जिसकी क्रूरता, जिसकी असंवेदनशीलता, जिसकी तानाशाही, जिसका सत्ता के प्रति लालच, उसका दंश आप लोगों ने झेला। पूरे देश में जो माहौल उस 25 जून 1975 को बनाया गया, जब लोकतंत्र के सूर्य पे ग्रहण लगा, जब जुल्मों सितम का दौर शुरू हुआ, ऐसा दौर जिसकी भोर कब होगी ये तक भी लोगों को मालूम नहीं था। जेलें भर दी गई ठूस ठूस कर, पूरा का पूरा कानून रौंद दिया गया, तानाशाह गद्दी पे बैठे रहे और सत्ता की चाह उनको लपेटे रही। कई बार मुझे लगता है कि वो कहने को नारी थी पर बहुत भारी शातिर थी। पूरा देश जिसने बंदी गृह बना दिया, जहां पर ना कोई अपील थी, ना कोई दलील थी, ना ही कोई अनुग्रह सुना जा रहा था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक काला अध्याय, हर एक पंक्ति में जहां पर मनमानी और अन्याय लिखा था, और आज जो यहाँ प्रदर्शनी हम सब ने देखी, एक एक प्रदर्शनी में लिखा हुआ एक एक वाक्य सत्य है। ऐसा सत्य जिसको याद करते हुए, जिसको अनुभव करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो संविधान की हत्या का दिवस था, वो लोकतंत्र की हत्या का दिवस था। ये 25 जून 1975 कुठारा घात था, और वो भी केवल 2-4 दिन का नहीं, 2-4 महीने का नहीं, पूरे 21 महीने तक देश में लाखों लोग जेलों में डाल दिए गए। और क्यों? केवल और केवल सत्ता के मोह में। आज आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं अभी उनसे बात कर रही थी कि आपको तो एक एक वाक्य, एक एक क्षण कंठस्थ होगा, क्योंकि हमने तो उस अनुभव को लिया नहीं, देखा नहीं, केवल सुना है। परंतु आप तो उस घटनाक्रम के साक्षी रहे। और पूरे देश में जिस तरीके की क्रूरता हुई और उस समय की पीड़ा की गाथाएं यदि हम सुनते हैं, तो कांग्रेस का जो लोकतंत्रवादी नकाब है उसको नोच नोच के उखाड़ा जा सकता है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आपातकाल को 50 साल बीत गए। मुझे उन लोगों पर हंसी आती है और गुस्सा आता है जो कहते हैं लोकतंत्र की रक्षा करो। मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि इससे काला दिन नहीं हो सकता जिन्होंने संविधान का गला घोट दिया। आज आप संविधान की कॉपी को जेब में रख करके घूमते हो और कहते हो लोकतंत्र बचाओ। आप कैसे भूल सकते हो 25 जून 1975 को जब लाखों लोकतंत्र के सेनानियों को 21 महीने तक जेल में डाल दिया गया हो। एक एक परिवार से 10-10 लोगों को जेल भेजा गया। पूरा विपक्ष खत्म कर दिया गया। हर नेता देश का जेल में डाल दिया गया। हर नेता जो है अपना संघर्ष कर रहा था। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये दिन बार बार याद किया जाए कि कैसे भारत में इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। सुनिए क्या कुछ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा। वो लोग जो आज संविधान की कॉपियां जेब में लेके घूमते हैं, कहते हैं कि संविधान को दबाया जा रहा है। मैं उन्हें बताना चाहती हूं, जिस संविधान की पुस्तिका लेकर आप जेब में लिए घूमते हो, उस संविधान को आपके ही वंशजों के द्वारा कुचला गया और पूरा देश उसका साक्षी है। एक ऐसा समय जो हमारे इतिहास में लोकतंत्र का काला अध्याय, जब पूरा देश गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जूझ रहा था, तो तब की निकम्मी सरकार अपनी सत्ता बचाने में लगी हुई थी। लोकतंत्र को बचाने की दिशा में कार्य तो तब माना जाता जब उस समय इंदिरा गांधी जी अपना इस्तीफा देती, जनता को सत्ता सौंपती और माफी मांगती, परंतु नहीं, उन्होंने वो सब काम किए जो उनकी कुर्सी बचाने के लिए ठीक थे, चाहे उसमें सच्चाई पे सेंसर लगाया गया हो, विचारों को बंद किया गया या फिर जेलें भर दी गई। पार्टी ने उसको आपातकाल का नाम दिया, पर 1 लाख से ज्यादा लोगों पे मुकदमे दायर किए गए। आप प्रदर्शनी में देखेंगे कि उस समय के जितने वरिष्ठ नेता देश में होते थे, उन सब के खिलाफ के वारंट निकाल दिए गए। प्रदर्शनी में वो वारंट साक्षात लगाए गए हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, मदन लाल खुराना जी हो, अडवाणी जी हो, बलराज मधोक जी हो। लाखों लोकतंत्र सेनानियों को जेल में डाला गया, उनके परिवार रोते बिलखते रह गए। एक एक की कहानी सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा समय भारत ने ऐसी क्रूरता जो स्वतंत्रता संग्राम में भी ना देखी होगी, उससे बड़ी क्रूरता इस आपातकाल ने जनता को दिखाई। वो परिवार जिसको केवल सत्ता और सिंहासन चाहिए था, जिसने मीडिया की आजादी को कुचल दी, जिनको देश से, जनता से कोई सरोकार नहीं था, उनको केवल और केवल अपनी चिंता थी। और आज वही लोग, उनके वंशज लोकतंत्र की दुहाई देते हैं तो मुझे हंसी आती है। तुम्हें तानाशाही विरासत में मिली है, तुम क्या जानो कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की शुचिता क्या होती है। मैं तो इतना कह सकती हूं कि आज हम अगर इस 25 जून को याद कर रहे हैं, इसकी प्रदर्शनी लगा करके आने वाली पीढ़ियों को दिखा रहे हैं, तो उसके पीछे एकमात्र ध्येय है कि लोकतंत्र के इतिहास में कभी ऐसा काला अध्याय भविष्य में कभी जुड़ने ना पाए। आज की पीढ़ियों को उसके लिए लगना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहती हूं कि देश में अब ना तो कभी कांग्रेस सत्ता आएगी, ना आपातकाल का वह अंधेरा हम दोबारा आने देंगे। कुछ इस तरह से कहना चाहूंगी कि दोबारा वो काले दिन अब हम नहीं लौटने देंगे, दोबारा वो काले दिन अब हम नहीं लौटने देंगे। तोड़ देंगे उन हाथों को जो जनतंत्र का गला घोटेंगे। प्रजातंत्र के रक्षक हैं हम, प्रजातंत्र के रक्षक हैं हम, और लेते हैं आज सब मिलकर प्रण, सहन नहीं करेंगे अब हम भारत मां पे कोई आक्रमण। तानाशाही की विरोध में जो नाम दिया गया देशद्रोह, अगर यही है सच तो फिर
हम करेंगे बार बार विद्रोह, बार बार विद्रोह। भारत की एकता और अखंडता के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस प्रकार से आज हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश की सरकार को लोकतंत्र की रक्षा करते हुए चला रहे हैं, मैं इतना कहना चाहती हूं कि आज पूरे देश में जिस तरीके से लोकतांत्रिक पद्धतियों का संरक्षण किया जा रहा है, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हो, हमारी सरकार का एक एक मंत्री हो या राज्य की सरकारें हो, हर व्यक्ति लोकतंत्र के सम्मान में कार्य करता है। आज हमारी दिल्ली सरकार के मंत्रीगण यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री जी यहाँ पर हैं, हमारे सांसदगण हैं और आप सभी लोकतंत्र के सेनानी यहाँ पर हैं। मैं हाथ जोड़ के आप सभी को प्रणाम करते हुए यही कहना चाहती हूँ कि 25 जून का ये काला अध्याय बार बार हम पीढ़ियों को याद दिलाएंगे ताकि फिर कोई दुष्ट इस तरह की घृष्टता करने का अपराध ना करे। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारा प्रणाम और बहुत बहुत साधुवाद कि भारत माँ के सच्चे सपूत के रूप में जो आपने उस समय किया, आने वाली पीढ़ियां आपके इस संघर्ष को सदैव याद रखेगी। और हम लोग दिल्ली सरकार की ओर से आप सबका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और ये पूरा वर्ष, क्योंकि 25 जून 1975 को 50 साल पूरे हो गए हैं और इस 50वीं वर्षगांठ पे साल भर हम इस जन जागरण के कार्यक्रम दिल्ली में करेंगे और अपने सभी इन लोकतंत्र के सेनानियों का अभिनंदन भी करेंगे, उनका वंदन भी करेंगे। ढेरों प्रणाम आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्या को 50 साल बीत चुके हैं और जो लोग आज भी लोकतंत्र को लेकर के उपदेश देते हैं उनको मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले आप ही के पूर्वज थे। भारतीय इतिहास में संविधान का गला घोटने वाले दिन से ज्यादा काला दिन और कोई भी नहीं हो सकता। सुनिए क्या कुछ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा। लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय 25 जून 1975 का वो दिन जिस दिन देश में लोकतंत्र की हत्या हुई। 50 साल बीत गए। मुझे उन लोगों पे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है जो लोग लोकतंत्र को अपनी जेब में लेकर के घूमते हैं, दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करो। मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि भाई लोकतंत्र की हत्या करने वाले तो तुम्हारे ही पूर्वज थे जिन्होंने भारत के इतिहास में इससे काला दिन नहीं हो सकता जब गला घोट दिया गया संविधान का। आज आप जेब में संविधान की कॉपी रख के घूमते हो और कहते हो लोकतंत्र बचाओ। आप भूल कैसे सकते हो वो 25 जून 1975 को जब लाखों लोकतंत्र के सेनानियों को जेल में डाल दिया गया, बिना कसूर के उन्हें सजा दी गई। 1, 2, 3, 4 महीने की नहीं, 21 महीने तक लोग जेल में रहे और उनके परिवार बेसहारा पड़े रहे। एक एक परिवार से 10-10 लोगों को भी विपक्ष खत्म कर दिया। हर नेता देश का जेल में डाल दिया गया, यहाँ तक कि पूरा का पूरा देश ही बंदीगृह बन गया। ऐसे लोग, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये दिन बार बार याद किया जाए कि फिर कभी भारत के इतिहास में ऐसा अंधेरा ना आने पाए। ऐसा लोकतंत्र की हत्या करने का कोई अवसर किसी को भी, किसी भी सरकार के पास नहीं होना चाहिए। ये पीढ़ियां आज याद कर रही है कि उस समय जो हुआ, उस तत्कालिक सरकार ने जो किया, तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो किया, केवल सत्ता का लोभ,
जो था उसके कारण से पूरे देश ने इस काले अध्याय को देखा। दरअसल आपको बता दें कि 1975 को देश में इमरजेंसी लागू की गई थी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से, और ये जो इमरजेंसी का काल है वो न सिर्फ 1975 बल्कि 1977 तक चला था। और ऐसे में देश के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, खास तौर से विपक्ष के लीडर्स, उन्हें जेल में डाल दिया गया था। उन्हें तमाम तरीके की यातनाएं झेलनी पड़ी थी और इसमें जितनी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच थी उसका गला घोट दिया गया था। यहाँ तक कि जो अखबार होते हैं, मीडिया होती है, उस पर भी सेंसरशिप लगा दिया गया था और जितने भी न्यूज चैनल्स होते थे या फिर प्रेस होती थी वो तमाम चीजें बंद कर दी गई थी। और इस काले इतिहास को लेकर के बीजेपी अभी भी कांग्रेस पर हमलावर है और इसी वजह से बीजेपी हर साल इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है और कांग्रेस को याद दिलाती है कि कैसे आज राहुल गांधी भले ही अपने हाथों में संविधान की लाल किताब लेकर के घूमते हैं और ये उपदेश देते हैं कि संविधान बचाने के लिए वो आए हैं, संविधान की रक्षा करने के लिए आए हैं, लेकिन राहुल गांधी को ये याद रहना चाहिए कि कैसे उन्हीं की ही दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस देश को आपातकाल में झोंक दिया था, जिस दौरान तमाम विपक्षी लीडर्स को न सिर्फ जेल में डाला गया था बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। इसके अलावा कई सारी घटनाएं भी इस इमरजेंसी के दौरान घटित हुई थी और इसमें सबसे खास बात यह कि लालू प्रसाद यादव को भी जेल भेजा गया था और इसी दौरान मीसा नाम का एक कानून भी लागू किया गया था और इसी वजह से लालू प्रसाद यादव ने अपनी बड़ी बेटी का नाम मीसा रखा था। लेकिन गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि जब लालू यादव को इमरजेंसी के दौरान जेल में डाला गया था तो आज लालू यादव ये तमाम चीजें भूल चुके हैं और देखने को मिला था कि कैसे साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बकायदा वो राहुल गांधी के साथ हाथों में हाथ मिलाते हुए नजर आए थे और साथ में चुनाव भी लड़ा था। लेकिन हालांकि इस चुनाव का कोई असर नहीं हुआ था और इंडिया अलायंस को मुंह की खानी पड़ी थी और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। तीसरी बार वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।